अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद है। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये फैसला करना है आप लोगों ने। फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, ज़ुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं, और आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ का पता है। मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इवन शहबाज साहब जो हैं, वो अगर कहीं पे भी उन्होंने कोई वादा किया हो, और मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग फिर उनको कहते हैं कि नहीं इस तरह मुमकिन नहीं है, मैंने ख़ुद देखा है कि वो जो मर्जी हो वो अपने वादे को पूरा कराते हैं। जो हमारी तरफ से वादे हैं वो हम पूरे कराएंगे, लेकिन एक जेस्चर तो आप अगले 3 महीने में दे के दिखाएं, बजट से पहले ये दे के दिखाएं, देखें उसके बाद क्या होता है। ताजरों से दरखास्त है अपना 30% पैसा ही वापस ले आएं। हम ये नहीं कहते अपना पूरा पैसा पाकिस्तान वापस लाएं। ताजर बरादरी बजट से पहले $10 अरब ले आए, ये मुश्किल काम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क से जो पैसा बाहर जा चुका उसका पता लगाया जा सकता है, 1-2 बंदों को उठाएं तो कच्चा चट्ठा सामने आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का क्रेडिट भी दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी और मुज़ाकरात में मदद की है। अब ईरान को लचक दिखाना होगी और अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने होंगे। JD वेंस ने ईरानी हुकूमत की जानिब से आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी रोकने को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुतालबा। कहा कानूनी फ्रेमवर्क में बातचीत के लिए तैयार हैं, किसी भी किस्म की मुबालगा आराई या आलमी उसूलों से हट धर्म रवैया देरपा मुआहदे की राह में रुकावट है। हमें सही लोगों की कॉल आई थी, ईरान मुआहदा चाहता है, डील के लिए बहुत बेताब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं हो सकते, अफजूदा यूरेनियम किसी तरह हासिल कर लेंगे। ईरानी बिलाखिर बकिया नकात पर भी राजी हो जाएंगे। ईरान हकीकत में दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, अमरीका ऐसा नहीं होने देगा। कई ममालिक ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की पेशकश की, किसी मुल्क की मदद नहीं चाहिए। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका की जानिब से फौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी बढ़ा देगा। जंग के खात्मे के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश करेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही सूरत हाल बेहतर बना सकती है। चीन की ईरान को असलहा फराहम करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। अमरीका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज में हो सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। चीन की मशरिक़ वस्ता को तरक्याती मौक़े फराहम करने की पेशकश। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मशरिक़ वस्ता के लिए 4 निकाती विजन पेश कर दिया। चीनी सदर ने खित्ते में पुरान बकाया बाहमी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। शी जिनपिंग का कहना है कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। सिक्योरिटी और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। खित्ते में अमन के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा।
मशरिक़ वस्ता कशीदगी के दौरान चीनी और अमाराती सदर की अहम मुलाकात। चीनी सदर शी जिनपिंग से अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुलाकात की। सियासी तनाव के बावजूद दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज करने पर भी इत्तफाक किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद बीजिंग और अबू धाबी में इक्तिसादी ताउन को बढ़ाना है। इसहाक डार और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। इसहाक डार और नायब सदर यूरोपीय यूनियन के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी। ईरानी वजारत दिफा का रद्दअमल। तर्जुमान ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का अमरीकी इकदाम आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगा। ईरानी फौज ने जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियों को कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो दिफा करेंगे। खलीज और खलीज ओमान की बंदरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। कतरी और सऊदी वज़रा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंगबंदी को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है ताकि अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। ईरान की जोहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का ईरानी पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका ने जोहरी सरगर्मियों की मुअत्तली की तजावीज़ का तबादला किया था। Pakistan Air Force outstanding performance during Marka-e-Haq Bunyan Marsus in May 2025 was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight, and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी हुई। अमरीका ईरान तनाज़े और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल सप्लाई मुतासिर हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, गुज़श्ता बरस मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। मार्का-ए-हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पैफ अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट की तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर ने परेड का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए गए। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहिरा, मुनफिद अंदाज में सलामी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के शोहदा ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर दिए। अताबी वज़ीर आज़म का मुआहदों में तोसी न करने का फैसला। इसराइल और इटली के दरमियान दिफाई मुआहदा 2016 में हुआ था। मोहसिन स्पीड शहबाज स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। फील्ड मार्शल को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इनाम के तौर पर अता किया है। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का खिताब। कहा, अदालतों के अहकामात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। हम पर IMF के नाम पर एडवांस टैक्स लगा दिया। 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हमें लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए जो 10 साल हो।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर टूरिज्म हाईवे का तस्वीरी जायजा लिया। रोड सेक्टर मंसूबों की 30 जून तक तकमील का हुक्म ही दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 7 अंडरपास और 1 ओवरहेड ब्रिज बनेगा। जारी रोड प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। मरियम नवाज की 3500 रुपये मन गंदम खरीदारी की हिदायत। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का फैसला। 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूरी करार। मरियम नवाज ने कहा कि किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर और अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के डिप्टी सेक्रेटरी बैनुल-अक़वामी उमूर से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना IMF के डायरेक्टर जहाज़ ज़हूर से भी मिले। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए जारी तामुन और आइंदा तरक्याती शराकत दारी पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफे को रोकना है। लाहौर में गैस बहरान संगीन हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। सुई गैस कंपनी के सिस्टम पर बिजली की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा रिकॉर्ड। कंपनी ने नाश्ता और शाम को गैस फ्राहमी का दुरानिया मजीद कम कर दिया। सार्फिन ने कंप्रेसर चलाना शुरू कर दिए। कराची में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। मलीर के रिहायशी 42 साला शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीज रिपोर्ट। न्यू अस्पताल में जेर इलाज 8 साला बच्ची और 28 साला शहरी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। तुर्किया के स्कूल में फायरिंग से 16 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया शहर सवेरक में पेश आया। मुलजिम 18 साला तालिब इल्म ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। गुरुद्वारा पंजा साहब में रस्म भोग की मरकजी तकरीब। भारत समेत दुनिया भर से 6000 यात्री तकरीब में शिरकत के लिए हसन अब्दाल पहुंचे। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का आज़मीन हज को मुफ्त सऊदी सिम कार्ड फ्राहम करने का फैसला। सऊदी अरब में 40 दिन क़याम के दौरान लोकल इंटरनेशनल कॉल्स और इंटरनेट मिलेगा। फ्री पैकेज या बैलेंस खत्म होने पर मुआवजा देकर रिचार्ज भी कराया जा सकता है।